यूके आना तो जो मुश्किल है सो है, लेकिन यूके आने के बाद यहाँ पे रहना और फिर सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन काम हो चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि यूके छोड़ के पाकिस्तान वापस जाने का फ़ैसला लेना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं शेयरिंग कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे यूके में सर्वाइवल की जंग लड़ना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है जितना कि आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए इमेजिनेशन करते हैं। एक फैंटेसी की दुनिया में होते हैं कि जी हमने जैसे ही यूके उतरना है तो बस उतरते साथ ही हमने जो है ना वो पाउंड्स कमाने शुरू कर देने हैं और हमारे ऊपर नोटों की जो बरसात है ना वो होना शुरू हो जाएगी। जी, तो आज आपके साथ एक ऐसा यानी कि मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूँ कि एक ऐसे शख़्स की ये कहानी है जो कि यहाँ पे यूके में आया, उसने यहाँ पे आके बहुत ढेर सारी मेहनत की, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि उसको यहाँ से यूके छोड़ के वापस अपने होम कंट्री पाकिस्तान जाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भई वो यहाँ पे आया और फिर उसके बाद इतनी मेहनत की, इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और फिर उसके बाद उसको यहाँ से जाना पड़ा। ये बात तो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती आ रही हूँ कि यहाँ पे इस वक़्त यूके के हालात इतने सूटेबल नहीं हैं जैसे कि कभी एक ज़माने में हुआ करते थे। यूके में इस वक़्त क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे महँगाई हुई हुई है और इसी तरह से हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान के साथ बातें कर रही हैं। एनर्जी के बिल से लेके अशियाए खुर्दनोश तक हर चीज़ जो है वो महँगी हो चुकी है। तो यहाँ पे इस वक़्त आने के बाद जो लोग नए-नए माइग्रेशन करके आते हैं, उनके लिए हालात बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यानी कि आप कह लें कि अगर आप कहें ना कि 1% भी वो यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे महँगाई की सूरत-ए-हाल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और लोग यहाँ पे बामुश्किल जो है ना वो अपना गुज़ारा कर रहे हैं। वो लोग जो कि यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो नए आने वाले लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी एशियन कंट्री से यहाँ पे यूके में आते हैं, उनके लिए यही है कि भी अभी वो लोग इस चीज़ का फ़ैसला हरगिज़ ना करें कि वो यहाँ पे यूके में आने के बारे में सोचें। क्योंकि ऑब्वियसली यूके आना कोई ईज़ी काम तो है नहीं। पहले आप लोग यहाँ पे आने से पहले कितनी ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाज़ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो अपना घर-बार, ज़मीन जायदाद जो भी है वो बस बेच के उनका ये होता है कि भी हम किसी ना किसी तरीके से यूके चले जाएँ। तकरीबन 85 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट पर पर्सन हो रही है और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चक्करों में कि वो यहाँ पे यूके में आएँगे और फिर यहाँ पे आके पैसा कमाएँगे और अपनी वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको डबल या ट्रिपल करके जो है वो उसका रिवार्ड हासिल करेंगे। लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है कि भई यहाँ पे यूके में इस वक़्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। खाने-पीने की अशिया से लेके यहाँ पे घरों के रेंट, मॉर्गेजेस और उसके अलावा एनर्जी के बिल्स, हर चीज़ जो है ना मतलब आप नाम लें किसी भी चीज़ का, अगर वो महँगी नहीं हुई तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि भी आपने ये मतलब इस तरह की बात क्यों की है। मैं कोई भी आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, ये गाइडलाइन सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे यूके में आ जाएँ या किसी भी बैरूनी मुल्क जाएँ, तो आप लोग उन कंट्रीज़ की तरफ जाने के बारे में सोचें जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आप लोग वहाँ पे जाके ईज़िली गुज़ारा कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की सेविंग ज़्यादा हो। यहाँ पे यूके में लोगों का जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो सेविंग्स हैं यानी कि जो आप कह लें बचत या कोई ऐसी चीज़ कि आप कहें कि भी हमें यहाँ पे पैसे बच रहे हैं, हम उसे पाकिस्तान या अपने होम कंट्री भेजेंगे, अपने घर वालों को भेजेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे हालात बदल जाएँगे या दिस एंड दैट जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यहाँ पे यूके में आने से पहले लोगों की, अब वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही। उल्टा ये है कि लोग जो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं ना, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे आप कह लें कि माइनस में जा रहे हैं। जितना पैसा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके यहाँ पे यूके में आ रहे हैं, उनका वो पैसा ही उनके लिए कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो जी आप कहेंगे कि भई इसकी क्या वजह है? जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं या क्या सिनेरियो है यहाँ पे मतलब क्या हो क्या गया है? सिनेरियो ये है कि जॉब आपको मिल जाती है, थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद यानी कि आप कह लें 3 से 6 महीने के अंदर-अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिलने के बाद यहाँ पे रहना इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी गेम क्योंकि यहाँ पे घरों के किराए,
पहले तो घर मिलता नहीं है, फिर उसके बाद अगर घर मिल जाए तो किराया इतना ज़्यादा है। आप जॉब पे जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, डबल-डबल लोग शिफ्ट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर एंड पे होता क्या है? होता ये है कि सारे का सारा जो पैसा आपने कमाया होता है ना यहाँ पे, वो आपके खाने-पीने में, यहाँ पे रहने में, घरों का किराया देने में, एनर्जी के बिल्स देने में, इन सब चीज़ों को पूरा करने में आप एंड पे आप लोगों को कहें कि भी अगर आपको 100 पाउंड भी बच जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे या आपकी गुड लक होगी कि आपको थोड़े से पैसे बच गए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। आज जो है ना मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आई हूँ और यहाँ पे कह लें कि एक तरह से सी ऑफ ही करने के लिए आई हूँ एक ऐसे शख्स को जो कि यहाँ पे यूके में आया। उसने यहाँ पे 5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन-रात एक किया और डबल-डबल शिफ्ट्स लगाई। अपनी तरफ से उसने भरपूर कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ पे रह लूँ और फिर सेविंग्स भी हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे यूके में हालात सूटेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भी लोग जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली किन-किन वीज़ाज़ के ऊपर आते हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। मोस्टली लोगों की क्या कोशिश होती है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए, विज़िट वीज़ा पे आ गए या एज़ ए डिपेंडेंट आ गए, कोई सीज़नल वीज़ा लेके आ गया। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं, लेकिन लोग यहाँ पे वर्क परमिट लेके बहुत कम आते हैं। अब जी जो लोग इस तरह से मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनका क्या है कि भी उनका सिनेरियो ये बनता है कि वो आगे वर्क परमिट लेंगे। तो जो वो लोग जो कि पाकिस्तान से वर्क परमिट लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे आके रहना इतना ज़्यादा अब ईज़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट के नाम पे बहुत सारे जो है ना वो स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को धोखे दिए जा रहे हैं और उन वर्क परमिट पे आने वालों का तो हाल ये है कि वो यहाँ पे 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाते और उनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो जिस वर्क परमिट के ऊपर आए होते हैं, वो उसका यहाँ पे रियल में एक्चुअल में कोई वजूद होता ही नहीं है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो उनको यहाँ पे रहने ही नहीं देते। वो पहले ही महीने उनको कह देते हैं कि भी आप लोग यहाँ से चले जाएँ। अब जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे या सीज़नल वीज़ा पे आते हैं, उनका आगे सिनेरियो ये निकलता है कि वो यहाँ पे वर्क परमिट लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे वर्क परमिट इतने क ज़्यादा महँगे हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब कर करा के बचता क्या है, जब वो फुल कैलकुलेशन करते हैं तो वो ये है कि भी अगर वो दिन रात यानी कि 24-24 घंटे भी काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद जो उनको पैसे वो कमाते हैं, वो सारे का सारा या तो वर्क परमिट लेने में निकल जाएगा और या फिर बाद में टैक्स देने में यानी कि टैक्स की अदायगी में निकल जाएगा। तो एंड क्या निकलता है? एंड ये है कि भी वो लोग एंड पे यही फैसला करते हैं कि भी हम लोगों ने अगर यहाँ पे आने में जो भी अपना पैसा वगैरह लगाया था, वो पूरा हो चुका है। तो अब बेस्ट यही है कि भी हम लोग अपने होम कंट्री की तरफ वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो यूके में रह के पैसा कमाना और फिर सरवाइव करना इजी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे सेविंग्स के नाम पे यानी कि कोई बचत हो रही है, कोई पैसे बच रहे हैं या हम लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। उल्टा लोगों को यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि भी लोगों को अपने होम कंट्री से यानी कि अपने घर वालों से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं कि भी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को प्लीज़ आप लोग पैसे भेज दें ताकि हम लोग यहाँ पे अपना खाना पीना जो है ना उसको पूरा कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों के लिए क्या सिचुएशन बचती है, वो यही है कि भी उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है, अपने होम कंट्री की तरफ वापस जाना पड़ता है। इसी तरह से इंडिया से आए हुए लोगों को भी अपने होम कंट्री की तरफ वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे यूके में हालात जो हैं वो अनसूटेबल हैं और कह लें कि बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि लोग यहाँ पे न्यू माइग्रेंट्स आके इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकें, पैसा बचा सकें या अपनी कोई सेविंग कर सकें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो कि अभी प्लानिंग में हैं या जो ये चीज़ प्लान आउट कर रहे हैं कि भी हम यूके चले जाएं। तो उन लोगों के लिए ये है कि भी फ़िलहाल आप लोग यूके ना आएँ, क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ पे पहले से आए हुए हैं वो ही यूके छोड़ के जा रहे हैं वापस, क्योंकि उनका यहाँ पे सरवाइव करना और उनकी यहाँ पे सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग यही बेहतर समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे पैसा कमा कमा के अपनी जान को मुसीबत में अजाब में मुब्तला करके दिन रात शिफ्ट्स लगा के जो हमने पैसा कमाना है वो एंड में हमने एनएचएस की फ़ीसों में और यहाँ के टैक्स अदा करने में और यहाँ के बिल्स भरने में और यहाँ के किराए देने में और यहाँ पे फूड का हैवी खर्चा जो है उसको अफोर्ड करने में लगाना है। तो इससे बेहतर यही है कि हम अपने कंट्री में वापस जाएँ और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें।
चलें जी, तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही है कि भी उन लोगों के लिए गाइडलाइन है जो कि चाह रहे हैं कि यहाँ पे आएँ, तो उनको ऐसा अभी प्लान आउट नहीं करना चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।